गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक। शानदार सुबह के साथ शानदार एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है समविभव पृष्ठ। और इस समविभव पृष्ठ को इंग्लिश में इक्विपोटेंशियल सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है समविभव पृष्ठ? इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे सम का मतलब, अगर मैं आपसे कहूं कि सम का मतलब है समान, क्या है? समान। और विभव का मतलब तो विभव भी होगा। और पृष्ठ को अपन सतह बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सतह। यानी मैं ये कहूं कि एक ऐसा पृष्ठ है या फिर एक ऐसी सतह है जिस पर विभव का मान समान है। एक ऐसी सतह जिस पर विभव का मान समान है वह क्या कहलाएगा? यानी हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें, इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? मैं लिख देता हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके इस पर प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान कैसा रहे? मान समान रहे, वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। वह समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब कैसे समझेंगे? जैसे मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र बोला। क्या बोला? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब आप एक तीर का निशान लगा के और समांतर लाइन खींच के आप बता दोगे कि सर ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर मैंने कोई एक पृष्ठ माना, तो वो पृष्ठ मान लीजिए मैंने इस तरीके का माना, ये पृष्ठ मान लिया। अब इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे आप यहाँ लो, चाहे आप यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, चाहे यहाँ लो, यहाँ, इन सभी जगह पर विभव का मान समान होगा। इन सभी जगह पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि इधर से एक समान विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ठीक है? एक समान विद्युत क्षेत्र जा रहा है, इसके लंबवत मैंने ये पृष्ठ मान लिया। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आप देखोगे तो आपको विभव का मान समान मिलेगा। क्यों? क्योंकि आवेश जो है, क्योंकि विभव क्या होता है? कार्य बटा आवेश। यानी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अगर एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है तो वो विभव कहलाता है। तो यहाँ एक बात बताइए, आवेश जो है उसकी स्थिति तो एक ही जगह पे फिक्स है ना। अगर ये ऐसे होता तो एक आवेश यहाँ होता, एक आवेश यहाँ होता, एक आवेश यहाँ होता, तो इन सभी के बिंदुओं पर विभव का मान अलग अलग होता। लेकिन ये पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है, इसका मतलब आवेश एक ही जगह पे है, एक ही जगह पर। यहाँ से उठकर यहाँ आ गया उतना ही कार्य, यहाँ से उठकर यहाँ आ गया उतना ही कार्य, यहाँ से उठकर यहाँ आ गया उतना ही कार्य। इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होने वाला है? समान होने वाला है। तो इससे हमें एक बात पता चली कि एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो समविभव पृष्ठ होता है वो हमेशा अभिलंबवत होता है। अगर ये पृष्ठ ऐसे हो, एक समान विद्युत क्षेत्र में ऐसे हो, तो एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, तो बताओ आवेश, अगर आप आवेश को उठा के यहाँ से लेकर यहाँ रखोगे, यहाँ से उठा के दूसरे स्थान पर रखोगे, यहाँ से उठा के यहाँ रखोगे, तो तीनों का स्थान बदल गया ना। तो किया गया कार्य भी अलग अलग होगा, तो विभव का मान भी अलग अलग होगा। अगर ये ऐसे है तो ये समविभव पृष्ठ नहीं है। समविभव पृष्ठ हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो पृष्ठ ऐसे होगा। अगर इस तरफ जा रही है तो पृष्ठ ऐसे होगा। यानी कहने का मतलब है कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होता है? लंबवत होता है। ये पृष्ठ इस तरीके से है, इस तरीके से, इसीलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर। अब आप सोच रहे हो कि सर ये ऐसे है, ऐसे नहीं है। ये मैंने कैसे बनाया चित्र? ये 2D में बता रहा हूँ इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। इसको आप उभरता हुआ मानिए कि ये ऐसे है, कैसे? ऐसे। ये कागज जो है इसके अंदर है और ये इस तरीके से ऐसे नहीं रखा हुआ। ये कैसे? ये चित्र अंदर है। इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। क्योंकि आवेश को लाने में किया गया कार्य समान होगा तो विभव भी क्या होगा? समान। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विभव है ये समविभव पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ।
तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान। अगर मान लो आप इसके अंदर किसी समविभव पृष्ठ को इस तरीके से रख दो, जैसे इसको काटते हुए रख दो, आप काटते हो तो क्या है, संभव है? क्या ये संभव है? नहीं। जैसे मान लो आपने एक पृष्ठ ये रखा और एक पृष्ठ मान लीजिए कट करते हुए रख दिया, आपने कट करते हुए, तो कट करते हुए रख दिया, चलो ये तो समविभव पृष्ठ था, और ये क्या समविभव पृष्ठ है क्या? नहीं है ना। और अगर एक दूसरे को काटेंगे, अगर दो जैसे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र संभव होते हैं, दो विद्युत क्षेत्र हो जाते हैं, जो कि संभव नहीं है वास्तव में। इसी तरीके से कटान जो जहां पर समविभव पृष्ठ काटेंगे तो वहां पर दो विद्युत विभव होंगे, जो कि संभव नहीं है। अरे क्या समविभव पृष्ठ अलग अलग, एक इसका विभव और इसका विभव समान हो सकता है क्या? काटने पर नहीं हो सकता। तो यानी ये कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। तो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों? अगर काटेंगे तो एक ही बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव दो होंगे, जो कि संभव नहीं है। नहीं है, क्योंकि समविभव पृष्ठ में तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होना चाहिए? समान। तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है। और इससे हमें ये पता लग गया कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या होगा? अब मान लो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि चलो बताओ बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनता है? बिंदुवत आवेश, जैसे मान लो Q है और इस Q का मान जो है 0 से ज्यादा है, आवेश का मान 0 से ज्यादा है। 0 होगा तो विद्युत बल रेखाएं नहीं निकलेगी ना, तो इसका मान 0 से ज्यादा है। अब 0 से ज्यादा है और मैंने ये कहा कि ये धनावेश है। क्या ये? धनावेश है। तो इसके कारण विद्युत बल रेखाएं जो निकलेगी बाहर की ओर निकलेगी। ये तो आप जानते हो बाहर की ओर निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी। ठीक है, तो इसके कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा? अब आप समझना, अगर मैं समान दूरी पर एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ तो मैं आवेश को यहाँ से उठाकर यहाँ लेके जाऊंगा, मान लीजिए r दूरी पर लेके जा रहा हूँ, तो विभव का मान समान होगा। यहाँ पर विभव का मान लीजिए v1 है, इस आवेश को उठा के इतनी दूरी पर लेके जा रहा हूँ तो भी विभव का मान वही होगा। इस आवेश को उठा के उतनी दूरी पर लेके जा रहा हूँ तो भी विभव का मान वही होगा। इसी तरीके से अगर मैं समान दूरी पर उठा के लेके जा रहा हूँ तो ये क्या बन गया? एक तरीके का वृत्त बन गया। क्या बन गया? वृत्त बन गया, गोलाकार बन गया। क्या बन गया? गोलाकार। जैसे मान लो ये Q आवेश रखा हुआ है, इससे विद्युत बल रेखा इधर इधर इस तरफ इस तरफ, मैंने एक फिक्स डिस्टेंस पर यहाँ 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 यहाँ, तो बन गया गोला, बन गया। तो इसका मतलब ये है कि बिंदुवत आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो एक गोलाकार बनता है। कैसा बनता है? गोलाकार बनता है। अगर आप इसी के कारण यहाँ लेना चाहो इतनी इतनी दूरी पर तो एक और गोला बन जाएगा। समझ गए? अगर आप इसे दूर रहना चाहो तो एक और गोला बन जाएगा। इन सभी गोलों का केंद्र एक ही है। अरे इन सभी गोलों का केंद्र एक ही है। इसीलिए आप कह सकते हो कि जो बिंदुवत आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है वो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनता है। किसके रूप में बनता है? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में बनता है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ बिंदुवत आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कैसा बनता है? तो आपका आंसर होगा सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में गोलाकार। सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में गोलाकार। ठीक है, दिख रहा है क्या? यहाँ तक का दिख रहा है? ठीक है, सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में गोलाकार बनता है। अगर आपसे बनाने के लिए बोल दे तो भी आप बना सकते हो ना, बना सकते हो बिंदुवत आवेश के कारण। ठीक है, और एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसा बन रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में कैसा बन रहा है? समतल। एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर आप लोगे तो यहाँ 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 विभव देखोगे तो कैसा बनेगा पृष्ठ? समतल। कैसा बनेगा? समतल। तो ये बनेगा समतल। कैसा बनेगा? समतल। ठीक है, 2 पॉइंट अपन यहाँ से समझ लिए, 2 पॉइंट अपन यहाँ से समझ लिए। ठीक है।